नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर इतने अलग अलग तरह के नज़ारे क्यों हैं? कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं दूर तक फैले मैदान। तो चलिए आज पृथ्वी की सतह की एक दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं और समझते हैं कि ये अनोखे रूप हमारी जिंदगी को कैसे बनाते और संवारते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है, हमारी पृथ्वी एक गेंद की तरह गोल मटोल और सपाट क्यों नहीं है? ये सवाल हमें सीधे हमारे ग्रह की बनावट की जड़ों तक ले जाता है। और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। दरअसल इसका जवाब पृथ्वी की सतह पर मौजूद 3 मुख्य रूपों में छिपा है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये वो स्टेज है जिस पर हम इंसानों की पूरी कहानी लिखी जाती है। तो आइए इन बड़े किरदारों से एक एक करके मिलते हैं। और ये हैं वो 3 मुख्य रूप: आसमान छूते पर्वत, ऊंची मेज जैसे पठार और हरे भरे मैदान। हर एक की अपनी अलग पहचान है, अपनी खासियत है। पहाड़ों की नुकीली चोटियों से लेकर मैदानों की उपजाऊ जमीन तक। और ये सभी मिलकर पृथ्वी पर जीवन को चलाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। चलिए अपनी खोज की शुरुआत करते हैं पहाड़ों से, जो हमारी पृथ्वी के सबसे शानदार और हैरत में डाल देने वाले नज़ारों में से एक है। ये विशाल आकृतियां सिर्फ चट्टान और बर्फ के ढेर नहीं है, बल्कि ये तो जीवन और संस्कृति की एक जीती जागती दुनिया है। तो एक पर्वत को आखिर पर्वत क्या बनाता है? आसान भाषा में कहें तो ये जमीन का एक बहुत बड़ा कुदरती उभार है, जो अपने आसपास की जमीन से एकदम से ऊपर उठ जाता है। लेकिन इसकी ये सादगी भरी परिभाषा अपने अंदर दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर प्राकृतिक शक्तियों को छिपाए रखती है। देखिए, पर्वत सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, ये हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी भी हैं। कई चोटियां तो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, और जब ये बर्फ पिघलती है तो उन नदियों को जन्म देती हैं जो मैदानों को सींचती हैं और जीवन देती हैं। और पता है एक मजेदार बात, हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तो है ही, लेकिन भूवैज्ञानिक नजरिए से ये सबसे नई भी है। लेकिन पहाड़ों की कहानी सिर्फ उनकी ऊंचाई या बनावट तक ही सीमित नहीं है। वे एक बिल्कुल अनोखे जीने के तरीके को जन्म देते हैं। वहां रहने वाले लोगों से ये मुश्किल हालात में ढलने और जीने की कला की मांग करते हैं। पहाड़ों में जीवन इंसानी सूझबूझ का एक शानदार उदाहरण है। वहां सीढ़ीदार खेती यानी टेरेस फार्मिंग के जरिए खड़ी ढलानों को भी खेती लायक जमीन में बदल दिया जाता है। यही नहीं, ये इलाका याक और हिम तेंदुए जैसे अनोखे जानवरों का घर भी है। और हाँ, पहाड़ों की मनमोहक सुंदरता दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींच लाती है, जिससे ट्रैकिंग और दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलता है। अच्छा, पहाड़ों से उतरकर अब जरा नीचे आते हैं और बात करते हैं 2 और मुख्य भू आकृतियों की, पठार और मैदान। हो सकता है इनमें पहाड़ों जैसी ऊंचाइयां ना हो, लेकिन इंसानी सभ्यता को संवारने में ये उतने ही जरूरी हैं। पठार और मैदान को एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह समझिए। पठार जो ऊंचे और समतल होते हैं, वे अक्सर खनिजों का छिपा हुआ खजाना होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैदान जो नीचे और उपजाऊ होते हैं, वो दुनिया के लिए अन्न भंडार का काम करते हैं। देखिए, ये तस्वीरें इस फर्क को कितना साफ दिखाती हैं। एक तरफ है भारत का ऊबड़ खाबड़ दक्कन का पठार, जो अपने खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है हरे भरे उत्तरी मैदान, जो दुनिया के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक है। असल में पठार दुनिया के औद्योगिक विकास की नींव हैं। अपनी बनावट की वजह से ये अक्सर लोहा, कोयला और मैंगनीज जैसे जरूरी खनिजों से भरे होते हैं। भारत में दक्कन का पठार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और मैदानों के बिना तो शायद मानव सभ्यता वैसी होती ही नहीं जैसी आज है। ये उपजाऊ जमीनें, जो अक्सर पहाड़ों से आने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी होती हैं, खेती के लिए बिल्कुल सही होती हैं। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके, जैसे भारत में गंगा के मैदान, इन्हीं जगहों पर बसे हैं। लेकिन हाँ, सभी जमीनें जीवन के लिए इतनी आसान नहीं होती। रेगिस्तान जैसे बेहद मुश्किल माहौल में जिंदा रहने के लिए हालातों के हिसाब से ढलना पड़ता है। चाहे वो थार की झुलसा देने वाली गर्मी हो या लद्दाख की जमा देने वाली ठंड, जिंदगी इन कठोर परिस्थितियों में भी पनपने के रास्ते खोज ही लेती है। तो ये सब जानकर हम एक बहुत गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। ये पहाड़, पठार और मैदान हमारे लिए असल में क्या मायने रखते हैं? ये सिर्फ नक्शों पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये हमारी जिंदगी, हमारी संस्कृति और इस दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को आकार देते हैं। और देखिए,
आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही जगह ले आती हैं, प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध पर। हम इस जमीन से अलग नहीं हैं, हम इसका एक अटूट हिस्सा हैं। ये एक ऐसा बंधन है जो हमारी पहचान को बनाता है और हमारे भविष्य को संवारता है। और ये अंतिम विचार इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समेटता है। नदियाँ, पर्वत और जंगल हमें जीवन देते हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि ये ज़मीन के टुकड़े सिर्फ बेजान नज़ारे नहीं हैं, ये वो जीवित प्रणालियाँ हैं जो हमें संभालती हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचाकर रखें।